कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा नए नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले हम इसकी पहचान को समझेंगे। हिंदी मीडियम वाले इसके बारे में जानेंगे, इसे हम पहचानेंगे कैसे। तो पहचान के लिए है कि वाक्य के अंत में मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है तथा रहे हों लगे थे, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। अब इसके हम पैटर्न की बात करेंगे। पैटर्न जस्ट लाइक वी कैन से दैट मेकिंग रूल इन assertive sentence। इसे assertive सेंटेंस में कैसे बनाएंगे। assertive सेंटेंस में क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, एक स्टेटमेंट जो बस कह दिया जाता है, उसके ना कोई रीजन्स होते हैं, ना किसी प्रकार का ऑर्डर वगैरह कुछ होता है, वो बस एक बात जो बोल दिया जाता है, उस प्रकार के सेंटेंस को assertive। और assertive में इसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस इज (एम) (आर) प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो V4 है, V4 को समझेंगे। V4 क्या है? V4 का मतलब वर्ब प्लस ING, वर्ब प्लस ING। जैसे गो का हो गया गोइंग, उस तरीके से वर्ब 4 प्लस ING। वर्ब 4 का मतलब वर्ब प्लस ING, इट मीन्स V4। इस तरीके से V4 को डिनोट करते हैं। अब सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे दिया गया है कि इज भी यूज होगा, एम भी यूज होगा, आर भी यूज होगा। तो इज एम आर का यूज हम कहाँ करेंगे, इसके बारे में समझेंगे कि इज एम आर का यूज हम कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। जैसे देखो, अगर इफ सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में होगा, फर्स्ट पर्सन में, तो हम उसके साथ फर्स्ट पर्सन के वालों के साथ एक्सपेक्ट देन आई, फर्स्ट पर्सन के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन में हो, इफ सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो आर, एक्सपेक्ट आई को छोड़ करके, क्योंकि आई के साथ सब्जेक्ट आई के साथ ऑलवेज एम का प्रयोग करते हैं। बट अदर्स सब्जेक्ट जो फर्स्ट पर्सन में हो, उनके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। और फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होते हैं? वी होते हैं, ये आई के अलावा वी होते हैं, आवर होते हैं। तो आवर के साथ भी जनरली आवर। अब आवर्स के बारे में समझेंगे जब। और फर्स्ट पर्सन में क्या है, फर्स्ट पर्सन वी के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। बस ये समझो, क्योंकि आवर जो है, आवर से कैसे, आवर से तो कोई सेंटेंस, आवर के साथ कोई नाउन जुड़ा होता है, आवर मदर, आवर फादर, आवर सिस्टर। तो उस कंडीशन में आवर फादर इज, यानी इज का प्रयोग करेंगे। हमारे पिताजी, हमारी माँ, तो या माई ब्रदर नेम इज, या माई फादर इज, तो माई के साथ भी इज का प्रयोग होता है। आवर के साथ इज का, माई के साथ इज का। सेकंड पर्सन में क्या है, सेकंड पर्सन में जो भी होता है, सेकंड पर्सन में कोई भी जो सब्जेक्ट होता है वो जनरली यू एंड योर होते हैं। और यू और योर के साथ हम आर का ही प्रयोग करते हैं। ए आर जो है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है। और इज एम आर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन के साथ आर का, एक्सपेक्ट देन आई के साथ ऑलवेज एम का प्रयोग होता है। सेकंड पर्सन में हम आर का प्रयोग करते हैं। तो
अब थर्ड पर्सन के बारे में जानेंगे कि थर्ड पर्सन में हम क्या करते हैं। जैसे थर्ड पर्सन में हम, आप ये समझो कि थर्ड पर्सन, अब बात करेंगे हम थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन में हम क्या यूज करते हैं। थर्ड पर्सन में हम यूज करेंगे आपका, थर्ड पर्सन में भी हम दो पार्ट में बात करेंगे, एक सिंगुलर में और एक प्लुरल में। एक सिंगुलर में, प्लुरल में। सिंगुलर में क्या यूज करते हैं, तो सिंगुलर में हम ये चीज का यूज करते हैं। अब बात आती है कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर में कहेंगे किसे, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही हो गया, सी हो गया, या फिर इट हो गया, इस तरीके का। और जितने भी नाउन हैं, वो जितने भी नाउन हैं, नाउन्स नहीं, नाउन्स मतलब ऑल द नाउन्स विच आर इन सिंगुलर। जैसे कोई नाम, राम, मोहन, सोहन, ये सब क्या है, वो सब सिंगुलर में नाम, जो भी किसी व्यक्ति का नाम होता है, किसी व्यक्ति का नाम सिंगुलर में ही ऑलवेज होता है। जैसे लेकिन अगर मान लो घोड़ा या घोड़े, तो कोई एनिमल्स का नाम या कोई ऑब्जेक्ट का नाम प्लुरल में हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति का नाम प्लुरल में नहीं होता है, वो ऑलवेज सिंगुलर में होता है। तो इस तरह से हम इज का यूज करते हैं। और प्लुरल में, तो प्लुरल में क्या है, प्लुरल के साथ हम इसका आर का प्रयोग करते हैं। और प्लुरल में होते क्या क्या है, तो दे हो गए, ये सब प्रोनाउंस है, दे, दीज, दोज। और अदर्स में बात करें तो जो नाउन्स प्लुरल फॉर्म में हो, लाइक दैट बॉयज, गर्ल्स, etc। तो इस तरीके से अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर में हो तो ही, सी, इट, मतलब थर्ड पर्सन के सिंगुलर में हो तो इज का प्रयोग करेंगे, और प्लुरल में हो तो आर का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम टेंस, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के असर्टिव सेंटेंस को हम बनाते हैं। उसके पैटर्न ये हैं। जैसे आप एक एग्जांपल देख लो, एक दो एग्जांपल आप देख लो। आप एग्जांपल देखो, आप इससे भी समझो, आई एम गोइंग टू अमेरिका, ठीक है, आई एम गोइंग टू अमेरिका, मतलब मैं अमेरिका जा रहा हूँ। तो आई के साथ मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट आई के साथ ऑलवेज एम का प्रयोग होता है। तो इस तरह से अगर आपका, ये देखो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया V4, और ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट हो या अदर सब्जेक्ट को हो। इस तरीके का अगर पैटर्न रहेगा तो आपको क्या समझना है, ये हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैटर्न में क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे, उसके बाद इजेमार होंगे, या फिर उसके बाद V4 होंगे। इस तरीके का अगर कोई भी सेंटेंस आपको दिखे, आप उसे समझो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसके ये तो असर्टिव सेंटेंस के पैटर्न थे। नेगेटिव पैटर्न की बात करें, नेगेटिव का पैटर्न क्या होगा, नेगेटिव पैटर्न, तो नेगेटिव पैटर्न में आप देखो, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट, सिर्फ नॉट लग जाता है, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में नहीं का जुड़ना नेगेटिव कहलाता है, और सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गए इसके नेगेटिव पैटर्न। नेगेटिव पैटर्न से आप एक एग्जांपल समझ लो। नेगेटिव पैटर्न से आप एक नेगेटिव पैटर्न, सेंटेंस ऑफ नेगेटिव पैटर्न on the behalf of प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिखेंगे, वी, देखो वी, मैंने बोला था वी मतलब होता है हम लोग, और हम लोग से ये डिनोट होता है ये पोलर नंबर में है। और जहाँ भी पोलर नंबर का सब्जेक्ट होगा, जहाँ भी आप समझ लो कि जहाँ भी पोलर नंबर का सब्जेक्ट होगा, जहाँ पे, वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, आर। तो वी आर प्लेइंग ए गेम। तो जहाँ पे हमारा, बट यहाँ तो निगेटिव है, तो वी आर नॉट प्लेइंग ए गेम, क्योंकि इसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर
प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम निगेटिव सेंटेंस को दर्शाते हैं। नेक्स्ट वन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में इसका समझेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसे, ये समझें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस जो जिससे हमें ये लगे कि कुछ हम किसी से पूछ रहे हैं। जब भी हमें ये महसूस हो कि हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं और पूछने वाली बातों के मेन भाग के अंत में रहा है, रही है। जैसे मैं, तुम कहाँ जा रहे हो, या आप क्या कर रहे हो। तो ये सब इंट्रोगेटिव, कोई भी प्रश्न पूछा जाने वाला जो बात होता है और अगर उसके मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है लगा हो, तो उसे आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में समझें और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में समझें। और उसके लिए आपका पैटर्न ये होगा, ईच एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कभी कभी आपको WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव मिलेंगे, WH वर्ड वाले, WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है, इसमें WH वर्ड क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा मेंशन करते हैं। WH वर्ड क्या क्या होते हैं। WH वर्ड में आपका व्हाट आता है, WH वर्ड में वेयर आता है, WH वर्ड में हु, हाउ, व्हेन, व्हाई, whom, इस तरीके का, which, ये सभी WH वर्ड में आते हैं। और जिस भी सेंटेंस में ये लगे हों, बस ये समझ लो, जिस भी सेंटेंस में ये इनमें से कोई भी लगा हो तो समझ लो वो इंट्रोगेटिव है। बाकी पैटर्न के हिसाब से समझो, पहचान के हिसाब से समझो कि वो सब्जेक्ट के बाद इनके बाद क्या, तो इनका पैटर्न जो होता है WH वर्ड प्लस, कभी भी WH वर्ड के बाद दिए गए टेंस के अकॉर्डिंग जो उनका हेल्पिंग वर्ब होता है, वही यूज होता है WH वर्ड के बाद। तो इनका हेल्पिंग वर्ब ईच एम आर है, और उसके बाद जब ईज एम आर का यूज करिए तो फिर सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा इनका पैटर्न, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैटर्न ये है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं इनका। एग्जाम्पल, इज ही ईटिंग ब्रेड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। देखो, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो गए आपके सब्जेक्ट, ये हो गए आपके V4 और ये हो गए ऑब्जेक्ट। तो मैंने जो बताया था उस सेंटेंस पर, उस पैटर्न पे ये लाई कर रहा है, मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। उसी तरह से वेयर आर यू गोइंग, इट मीन्स, देखो ये WH वर्ड हो गए, ये हो गए आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो गए आपके सब्जेक्ट और ये हो गए V4। ऑब्जेक्ट लगे ना लगे, मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और V4 ये मस्ट हैं पहचान, टेंस को पहचानने के लिए, किसी भी टेंस तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को जानने के लिए ये तीन बातें मस्ट होनी चाहिए। अगर हैं तो उन्हें हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, हिंदी में ये समझें कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, लगा है, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में समझते हैं। बाकी पैटर्न आपके सामने था। ठीक है, चलिए ओके, तो इसे नोट कर लें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो पाने के लिए। ओके, बाय।